दुखी कृष्णदास। वत्स, अब तुम वृंदावन की ओर प्रस्थान करो। यह पत्र लो तथा इसे श्री जीव गोस्वामी को दिखाओ। वे तुम्हें अपना जानकर तुम्हारा भक्ति मार्ग पर मार्गदर्शन करेंगे। हाथ में पत्र और हृदय में आर्द्रता लेकर दुखी कृष्णदास ब्रजमंडल की ओर चल पड़े। असंख्य अरण्य और पर्वतों को लांघ कर वो ब्रज पहुंचे। सर्वप्रथम दुखी कृष्णदास श्री कृष्ण की बाल लीला स्थली गोकुल पहुंचे। वहां पर नंदराय के भवन का दर्शन करने के उपरांत वे बरसाना पहुंचे। बरसाना में श्री लाडली जी के निवास स्थान का आनंद पूर्वक दर्शन करने के बाद वे गोवर्धन जी की तलहटी में पहुंचे। श्री गिरिराज का दर्शन करते हुए दुखी कृष्णदास कृष्ण विरह से कातर उठे और यहाँ वहां अपने श्याम सुंदर को ढूंढने लगे। गिरिधर गोविंद गोपाल घनश्याम नंदना जी वैष्णव कौन है? यहाँ के निवासी तो हमारे लगे। कहा करूं, इनके माथे को तिलक तो रघुनाथ दास गोसाई जैसो है। शायद उन्हीं के परिचित होंगे। मैं गोसाई जी को बुला कर लाता हूँ। क्या हुआ महाराज, वो व्यक्ति अवश्य आपको परिचित निकले हो। वाणी आप जैसो तिलक लगाए रखो है गोसाई जी। तुम कौन हो पुत्र? यहाँ के निवासी तो नहीं लगते। महाराज, मैं दुखी कृष्णदास हूँ, श्री हृदय चैतन्य दास जी का शिष्य। अपने गुरुदेव की आज्ञा से गौड़ देश से यहाँ ब्रजमंडल आया हूँ। हृदय चैतन्य जी का शिष्य हो फिर तो तुम हमारे अपने ही दुखी कृष्णदास। मैं रघुनाथ दास हूँ। गोस्वामी जी, श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने दुखी कृष्णदास को राधा कुंभ के दर्शन कराए तथा उन्हें वृंदावन का मार्ग बताया। विविध लीला स्थलियों को प्रणाम करते हुए दुखी श्री वृंदावन पहुंचे और श्री जीव गोस्वामी जी से मिले।
राधे राधे बाबा। जय राधे। जे दुखी कृष्णदास है महाराज, रघुनाथ दास गोसाई जी ने इन्हें आपके समीप भेजो है। दुखी कृष्णदास श्री हृदय चैतन्य जी के शिष्य ना? जी। श्रीपाद, ये पत्र मुझे मेरे गुरुदेव ने आपको देने की आज्ञा दी है। दुखी, तुम्हें गौड़ीय शास्त्रों का अध्ययन मैं अवश्य करवाऊंगा। कल से तुम नरोत्तम दास के साथ ही अध्ययन प्रारंभ करना। जो आज्ञा गोस्वामी जी। कोई प्रश्न है? पूछो दुखी। श्रीपाद, आप वैष्णव की कृपा से मैं वृंदावन तो आ गया, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि वृंदावन का स्वरूप कैसा है। वृंदावन का स्वरूप बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा है, दिव्य और चिन्मय। दुखी, संपूर्ण ब्रजमंडल सरोवर में खिले हुए किसी उत्तम कमल के समान है। इस कमल की एक पंखुड़ी बरसाना है तो दूसरी गोवर्धन, एक जावट है तो एक गोकुल, और इस कमल के मध्य में है योग पीठ, जहां सदा विमल सरकार विराजमान रहते हैं। यहाँ पर रहने की पद्धति क्या है? वृंदावन में किशोरी जी का पोकर ही आ जाता है दुखी। अन्यान्य क्षेत्रों में तो गाय के खुर के समान भूमि भी अपनी रख सकती है, परंतु यहाँ पर बड़ी से बड़ी भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने पर भी यही भाव रहता है कि ये सारा क्षेत्र श्री राधा दामोदर का है, इसीलिए यहाँ रहो तो उनके बनकर रहो। प्रिया प्रियतम का कैसे बना जा सकता है? सेवा से। किसकी सेवा से श्रीपाद? साधु, वैष्णव, धाम, नाम, या तो इन सबकी सेवा करो या कम से कम किसी एक की सेवा, परंतु पूर्ण निष्ठा के साथ। मैं किसकी सेवा करूं गोस्वामी जी? तुम किसकी सेवा करना चाहते हो दुखी? जिसकी आप चाहें। श्री धाम की। तुम धाम की सेवा करो दुखी। नित्य प्रति भोर के समय रासस्थली में बुहारी सेवा करो। बुहारी सेवा किस भाव से करूं श्रीपाद? इस भाव से सेवा करो, श्री राधा कृष्ण के सुकोमल चरणों में कोई कष्ट न हो। दुखी, श्री राधा श्याम सुंदर हर रात्रि श्री वृंदावन की दिव्य भूमि पर अपने नूपुरों को झलंकृत करते हुए रास करते हैं। रास नृत्य के समय उनके चरणों में कोई कंकर पत्थर चुभ न जाए, इस भाव से तुम प्रतिदिन बुहारी सेवा करो। जो आज्ञा। भाव से सेवा करो, श्री राधा कृष्ण के सुकोमल चरणों में कोई कष्ट न हो। दुखी, श्री राधा श्याम सुंदर रात्रि श्री वृंदावन की दिव्य भूमि पर अपने नूपुरों को झलकत करते हुए रास करता है। रास नृत्य के समय उनके चरणों में कोई कंकर पत्थर चुभ न जाए, इस भाव से तुम प्रतिदिन बुहारी सेवा करो। यमुना तट लेके नंदनंदन, यमुना तट लेके नंदनंदन, यमुना तट देखे नंदनंदन, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीत वसन सन चर्चित चंदन, यमुना
यमुना तट देखे नंद नंदन। श्री राधा श्याम सुंदर रात्रि श्री वृंदावन की दिव्य भूमि पर अपने नुपुर को झलक करते हुए रास करता